टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। जितने भी इसके उर्दू फ़िक्रात हैं उसके आखिर में रहा है, रही है, रहा है वगैरह आता है, और ये जितने भी रहा, रही, रहे हैं ये सब कंटिन्यूस टेंस हैं, क्योंकि इस टेंस की जो है पहचान वो एंड के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा, रही, रहे वगैरह वगैरह आता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसके जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनकी पहचान मैं आपको बताऊंगी कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। आई के साथ एम यूज़ होगा, ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होगा, वी दे यू के साथ आर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम इसकी एस व्यू की तरतीब यानी कि जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जिसके साथ हमारा उर्दू फ़िक्रा जो है हम उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम एस व्यू की मदद से अपने फ़िक्रे को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसकी फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी है प्लस सब्जेक्ट है। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको ये टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप इस टेंस के बन जाएं किंग। तो इस टेंस की जो सबसे पहचान है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगानी है। ये है इसकी फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये फ़र्स्ट फॉर्म लिखा भी हुआ और ये इसकी फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आईएनजी है इस टेंस के दिल की धड़कन है। दिल की धड़कन को लगाना आप ना भूलिएगा। अगर आपने ये दिल की धड़कन छोड़ दी तो समझे आप भी गए। तो चलें स्टूडेंट, हम अपने जो है टेंस को इनिशिएट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि हमने वर्ब कहाँ पे यूज़ करना और वर्ब के साथ दिल की धड़कन को कैसे यूज़ करना है। आमना इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये देखें, मैंने आपको बताया था ही शीट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। ही शीट ये हमारे नाउन हैं और इसके साथ जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हमारा इज़ है। तो आमिना इज़ कमिंग, कमिंग। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब है कमिंग, ये है हमारा वर्ब कमिंग। आ रही है, आने की इंग्लिश कमिंग है और कमिंग के साथ हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि दिल की धड़कन लगा देंगे। आमना इज़ कमिंग मीट मी। आमिना मुझे मिलने आ रही है। मैं तहमीना को कॉल कर रही हूँ। हाई एम कॉलिंग तहमीना। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे और कॉल जो है हमारा ये एक, इसके साथ जब हम आईएनजी लगा देंगे ये हमारी कॉलिंग यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो कॉल किसको कर रहे हैं? तहमीना को कर रहे हैं। मेरी कज़न आयशा मुस्कुरा रही है। माय कज़न आयशा इज़ स्माइलिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना जब मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें, जब कोई नाउन होगा यानी कि ही शी इट और उर्दू में उसकी पहचान होगी वो, तो जब वो लिखा होगा यानी कि वो काम कर रही है तो उसके साथ हम ही यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे।
या फिर वो के लिए ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए दे यूज़ करेंगे हम। तो जब कोई नेम आ जाएगा तो नेम की जगह पे हमने नेम ही लिखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी कज़न आयशा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे माय कज़न आयशा और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो है तो सिंगुलर नाउन ना, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म स्माइलिंग यानी कि ING। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? चले हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है तहमीना कपड़े धो रही है। तो स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं, आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं, मैं किस लिए हूँ मैं आपको समझाती हूँ। चले आइए, अगर नाम आ गया तो कोई मसला नहीं, आपने घबराना नहीं है। नाम है, कोई बला तो नहीं है। आप घबरा जाते हैं, यहाँ पे वो लिखा होगा तो कोई मसला नहीं, वो की जगह नाम भी आ जाए तो कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नेम है तो नेम की जगह हम सिंपल पकड़ के बस नेम लिख देंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी सी है। तहमीना तहमीना अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, तहमीना जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम इसकी जो है वो फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हम इसका यूज़ करेंगे इज़। अब यहाँ पे जो है इसकी वो लगानी हमने वर्ब की, वर्ब लगाना है, तो वर्ब है हमारा है धो रही, तो धोने की इंग्लिश है वाश। तो वाशिंग के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ING दिल की धड़कन यूज़ करेंगे, वाशिंग वाशिंग, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING लगी तो फर्स्ट फॉर्म वाशिंग क्लॉथ्स। लो भी स्टूडेंट्स क्लॉथ्स। नेक्स्ट है, देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने अब बता दिया है, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आया होगा कि तहमीना है तो यहाँ पे इर्तिज़ा है। तो अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपकी कन्फ्यूजन हो गई है दूर। तो चलिए, इसलिए मैंने 2 नेम लिखे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हों। नेक्स्ट है इर्तिज़ा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इर्तिज़ा। इर्तिज़ा इज़, अब इर्तिज़ा है तो इर्तिज़ा के साथ भी हम इज़ यूज़ करेंगे। इर्तिज़ा इज़ प्लेइंग, इर्तिज़ा इज़ प्लेइंग क्रिकेट। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हैं वो रो रहे हैं। देखिए हमने जो फर्स्ट फ़िक्रात थे वो ही शी किए और एनी नेम के फ़िक्रात हमने लिखे। अब यहाँ पे हम करते हैं कि वो रो रहे हैं, तो ये प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ पे प्लूरल नाउन के लिए दे इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, दे आर वीपिंग। अब यहाँ पे ये जो दे है ये हमारा सब्जेक्ट है और रोना जो है ये हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे दे के लिए हेल्पिंग हम आर यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ING। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।